बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ यार, लेकिन मैसेज बहुत हैवी है भाई आप लोगों के लिए। आजकल पिंकी 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 इंकी पिंकी पोंकी पिंकी हो रहा है हर तरफ जी कि जी पिंकी ने इतनी कोकीन क्वीन का लेख सुना है जी। रात को एक मलका, एक चर्च की मलका भी पकड़ी गई है जी। खैर से यार मैं कहता हूँ जी, छोड़े इन सारे कामों को, धंधों को। आकर इतना बड़ा काम कोई कैसे कर सकता है? और खुल के कह रही जी 15 साल से मैं ये काम कर रही हूँ, तुम्हारे सामने कर रही हूँ और तुम्हारी ये वो करके कर रही हूँ। मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहता, हमारा फैमिली चैनल है भाई, फैमिली देखती है हमारे चैनल को। तो भाई जो होना था वो तो गया हो। लेकिन यार मैं जो आपके साथ एक एक्सपीरियंस अपना जो पिछले 2 दिन में मुझे हुआ है, इतना वेird एक्सपीरियंस, यकीन करो अपनी पूरी लाइफ में नहीं हुआ कभी यार। देखो कैसी बात है, मैं एक सरकारी इदारा है, अभी मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर कोई बड़ा अफसर मुझे अप्रोच करेगा ना इस कांड को खोलने के लिए, मैं नाम भी ले लूँगा, काम भी दे दूँगा, सबको बता दूँगा। हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे जमा करवाने के लिए मैं खुद गया हूँ। हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं, मैं खुद गया हूँ दफ्तर की। हाँ जी बताइए ये मामला कैसे हल होना है? हर साल टैक्स पे करते हैं हम लोग, हर साल जाकर टैक्स की पर्ची आती है, पे करते हैं। मैं कहता हूँ यार अखीर कर दी इस इदारे ने हमारे साथ। इतनी तज़लील और इतनी वाहियाती इन लोगों की, मैं क्या कहूँ इनको कि अगर अगर इस वक़्त इंसाफ की अदालत कायम हो ना, तो अकेले-अकेले बंदे को फांसी लगी हो यहाँ पर यार। लेकिन है ही नहीं कुछ। खैर से यहाँ पूछना किसने, बल्कि उल्टा मेरा ही गिरबान पकड़ने के लिए हर बंदा पहुँच जाएगा जी कि तू हुंदा कौन है गल की थी। तो भाई मैं वो हूँ जो आप लोगों को पालता हूँ, जो आप लोगों के बच्चों की याशियाँ बर्दाश्त करता हूँ। आपके ब्लू पासपोर्ट के खर्चे हम बर्दाश्त करते हैं। खैर से वहाँ जाके आप असाइलम लेते हैं, जो मर्ज़ी करते फिरें, आपकी मौजें लगी हुई हैं। यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, सब एक हमाम में नंगे हैं यार। इतना का बड़ा बगैरती का टोला इस वक़्त हम पर मुसल्लत है कि जिसकी हद कोई नहीं। पैसे देने हैं हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, हम नेशनल टैक्स पेयर्स हैं यार, हम जाके हुकूमत को पैसे देते हैं। 1700 अल्लाह तल्ला गंदी नस्ल का कीड़ा जो है ना, वो यहाँ पर इस निज़ाम में मुसल्लत हुआ है। हम कहते हैं जी सीएम काम नहीं कर रहा है जी, पीएम काम नहीं कर रहा है जी, फलाना नहीं कर रहा है, ढमकाना नहीं कर रहा है। उन्हें तो पता ही कुछ नहीं है यार कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। ये बाबू लोगों ने ऐसा निज़ाम कायम करके रखा हुआ है ना यार, यकीन करें ऐसा बेवकूफ़ बनाया हुआ है पूरी आवाम को भी, और पूरी ये जो हमारे जो सियासतदान जो हमारे वोट लेकर आते हैं उनको भी। मैं कहता हूँ ऐसा चक्कर दिया हो कि घन चक्कर बना दिया हुआ यार इन सबको। पहले पीए से मिलो, फिर उसके पीए से मिलो, फिर उसके सीए से मिलो, फिर टीसी से मिलो, फिर बीसी से मिलो, फिर डीसी से मिलो। अरे यार कहाँ कहाँ घुमाते हैं यार ये लोग। हर बंदा कह रहा होता है लाओ मेरी जेब में डाल दो, मैं आपका मसला हल करता हूँ, लाओ मेरी जेब में डाल दो, मैं आपका मसला हल करता हूँ। कितने पैसे जमा कराने हैं उसका 20% मुझे दे दो, बाकी आप ले जाओ, खैर है कोई नहीं, आपको पूछेगा कोई नहीं। होए 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 यार, मैं कहता हूँ शशके हैं कसम से इन लोगों के। हम लोगों को तो मर जाना चाहिए बस, वैसे भी हमारी उम्र से हो चुकी है, डेट तो हमारी एक्सपायर हो चुकी है अगर देखा जाए तो हमें तो मर जाना चाहिए यार। यार देखें सरकारी खाते में पैसे देने हैं, और वहाँ जाके जो मेरे साथ इन्होंने किया है ना, अल्लाह की पनाह है। मैं इनको लंबी उम्र की दुआ देता हूँ। ये जितने लोग मुझे कल परसों मेरे मत्थे लगे हैं ना आके, खैर से मैं इनको लंबी उम्र की दुआ देता हूँ इनको, कि ताकि इनकी ख़ानदान में, इनकी नस्लों में इनसे ज़्यादा लंबी उम्र किसी की ना हो। मेरे दिल से दुआ है इनके लिए। और जितने बड़े बड़े ये हमारे शाही टोला जो ऊपर बैठा हुआ हमारे मुसल्लत हुआ है, जिसने कि हुकूमत पाकिस्तान के नाम से पैसे लेने हैं, और वो कह रहे हैं यार छोड़ें, दफ़ा करें इस बात को, भूल जाएं। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराने के लिए आए ना, तो 50,000 हमारी जेब में डालें, 50 अपनी में रखें। भूल जाएं पर्चियाँ, भूल जाएं रसीदें, भूल जाएं सारी किस्से कहानियाँ, आप याद ही ना रखें। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाए, गजनी बन जाएं आप लोग यार बिल्कुल ही। लेकिन वो क्या है कि अगर वो लाख रुपया हुकूमत के खाते में चला गया है ना, तो वो इनकी जेब में कुछ नहीं जाता। हम कहते हैं जी हुकूमत काम नहीं करती, हुकूमत कैसे काम करेगी यार, हुकूमत को ये कुछ बताने देता ही नहीं है। इवन कि जो नीचे एक पीए खड़ा हुआ है ना, वो हमें आगे ऑफिसर तक जाने नहीं देता यार। वो पहले कहता है मुझसे बात करो, मुझे बताओ क्या मसला है, मैं सॉल्व करता हूँ, मैं किस लिए हूँ। भाई तू कोई अफसर थोड़ी है यार, तू कोई कमिश्नर थोड़ी है, तू कोई असिस्टेंट कमिश्नर थोड़ी है, ठीक है? तू तो पीए एक मामूली सा यार, तेरी औकात क्या है तेरी? फिर यही लोग ऐसा शिकंजा कसते हैं, ऐसा नक्शा बनाते हैं, ऐसा आपके गिरद दायरा रस्सियाँ, एक ड्रैग नेट आपके गिरद तंग करते हैं कि ये आप लोगों के हलक तक पहुँच जाते हैं। ये शिकार को ताड़ते हैं कि यार इस बंदे ने पिछले साल, अभी पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले भी टैक्स के पैसे जमा करवाए हैं ना, इसका मतलब है कि ये पैसे दे रहा है। अब ये दे रहा है ना, इसका मज़ीद गला दबाओ, गुंडागर्दी करो इसके साथ जाके, इनकी दुकानें बंद करो, इनको सील करो, ये करो, टेपें चढ़ा दो तालों पे, सुबह-सुबह जाके पर्चियाँ लगा दो, और वो पर्चियाँ लगाओ जिनके ऊपर ना किसी अथॉरिटी की सिग्नेचर, ना किसी अथॉरिटी की स्टैम्प,
ना किसी का कुछ लेना ना देना, सिर्फ फोटो कॉपी कराओ 10 रुपए की और ला के किसी की मर्जी दुकान पे चिपका दो, कह दो भाई तुम्हारी दुकान सील हो गई, इतने पैसे दोगे तो हम खोलेंगे, वरना कोई चक्कर नहीं। कहाँ है पीरा फोर्स, कहाँ है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के दूसरे इदारे जो तंदनाते फिरते हैं हर गरीब आदमी को 8 बजे के बाद पकड़ने के लिए? ये हरामखोर उनको नजर नहीं आ रहे। लेकिन कैसे करेंगे यार ये पीरा फोर्स वाले भी, इनका कोई इलाज, ये दूसरा ये तीसरा, कुछ भी नहीं हो सकता इनका। सिर्फ इनकी जेबें गर्म करते रहो, सब अच्छे की रिपोर्ट है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने मर के अल्लाह को जवाब देना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये मेरे पे चढ़ाई कर देंगे, मुझे आके उठा के ले जाएंगे, मार देंगे, मारते हैं यार, मार दें, जान का छुट्टे, किस्सा ख़त्म हो। हमारे यहाँ रखा ही क्या है वैसे भी इस मुल्क में, अब हमारे पास जीने के लिए रह ही क्या गया है, कोई रीज़न ही नहीं बचा हमारे पास जीने के लिए यार। कसम से अगर कोई दूसरे मुल्क का कोई बंदा होता ना ये हरकतें करता, मैं उसको अंदर से बाहर से उसको चीर के निकल जाता उसको। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि यार ये हमारी अफसर ऐसी है भाई, ये ठंडे कमरों में एसियों में बैठते हैं, मज़े लेते हैं, डबल कैबिन डालों में घूमते हैं, मज़े लेते हैं, इनकी सारी ज़िंदगी याशी याशी है। जहाँ कहीं जाना है खर्चा हम लोगों ने इनका उठाना है, इनका बच्चा पैदा हो गया हमारी जिम्मेदारी, बच्चा स्कूल में जाना है हमारी जिम्मेदारी, बच्चे ने बड़े होकर शादी करनी है हमारी जिम्मेदारी, इनके कान में अजान देने से लेकर इनकी नमाज जनाजा तक पढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है जी। और ये मर के भी हमारी जान नहीं छोड़ते, क्योंकि इनकी पेंशनें और इनकी मनात इतनी होती हैं यार, हमें जीते जी इतना नहीं मिलता। बाखुदा मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि जितना सालाना हम लोग इनको टैक्स देते हैं ना, इतना साल बाद हमारे पास नहीं होता अपनी ज़ात पर लगाने के लिए, ये अपने किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए। मेरी ताकतवर हल्के के इदारों से भाई ये अपील है कि जो लोग ये नीचे बैठे हुए हैं ना, ये जो PA CA DA TA रखे हुए हैं आप लोगों ने, खुदा का नाम इनसे जान छुड़ा लें, इनसे जान छुड़ा लें। ये बाहर क्या क्या वारदातें करते हैं, क्या बरीक वारदातें करते हैं, आप लोगों को बंद कमरों में बैठे कुछ नहीं पता। इस वक्त आबना हुरमस गुजरना मेरे ख्याल से आसान है, लेकिन एक सरकारी महकमे के सरकारी दफ्तर में जाके उसके इंचार्ज से, उसके DC से, उसके AC से मिलना नामुमकिन है। आप जितना मर्जी टेल लगा लें, जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, ये आपको आगे तक जाने देते ही नहीं है। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं, अपनी स्थिति या अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने जाते हैं कि भाई ये देखें मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने भी पिछले 2 महीने 4 महीने पहले ये पेपर्स जमा करवाए हैं, ये टैक्स मैंने जमा कराया, ये पैसे मैंने हुकूमत सरकारी ख़जाने में दिए हैं मैंने, ये वो भी आपको आगे नहीं जाने देते। खुदा का वास्ता है यार, ये TA PA DA CA से हमारी जान छुड़ा लें, वरना ये खा जाएंगे सबको, खा तो गए हैं हमें ऑलरेडी ये लोग। मेरी इतनी की तजलील की गई है ना कि जिसकी हद कोई नहीं। 6 चक्कर मेरे लगवाए गए हैं ऊपर से, पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल से फिर नीचे वाली मंजिल पे। फिर एक मामूली सा क्लर्क उठ के मुझे एक पर्ची बना के दे देता है, वो कहता है ये लो जी जाओ, आपको इतना टाइम दिया, उसके बाद आपसे बात करते हैं। यार मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ, उसी मंजिल की ऊपर वाली छलांग से छलांग मार के मैं मर जाऊँ। तो जनाब मोहतरमा CM साहिबा, आप वैसे तो कहती हैं मैं कौम की माँ हूँ, हमारी तो अब बहन है, बड़ी माँ तो हमारी अब अल्लाह को प्यारी हो गई, ऐसे आप हमारी बहन ही हैं, छोटी हैं बड़ी हैं जैसे भी हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है भाई, आपकी मेहरबानी है, ये अफसरशाही को पटा डालें। अगर आप चाहती हैं ना, आपने परसों भी एक मैं आपकी न्यूज़ सुन रहा था कि आपने कहा जी मुझे जितने कमिश्नर्स हैं ना, ये फील्ड में नज़र आने चाहिए, ठंडे कमरों में नहीं। 110% लोग आपकी इस बात से मुत्तफिक हैं, 100% भी नहीं, 110%। लेकिन ये अपने ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकलते। प्राइवेट लोग भर्ती करके रखे हैं गुंडागर्दी करने के लिए, प्राइवेट लोग रखे हुए हैं जिनके पास कोई शनाख्त नहीं होती, जिनके पास कोई ID कार्ड नहीं होता इदारे का, जिनके पास कोई सरकारी दस्तावेजात नहीं होती, वो आके तो हमें यहाँ से गिरेबान से पकड़ के तो खड़े हो जाते हैं कि लाओ जी इतने पैसे दो तो काम करो, नहीं तो भाग जाओ। कब तक ये सारा निज़ाम इस तरह चलता रहेगा? आप लोगों को खबर भी नहीं होती कि नीचे क्या हो रहा है। दिन ब दिन इंसानियत के लिए जीना जो है ना वो मुश्किल होता जा रहा है भाई। मार दें यार, एक मरतबा ही मार दें, जान छोड़ें, हमें क्या बार बार ज़हनी टॉर्चर, कभी कहीं टॉर्चर, कभी थानों में बिठा के दलील किया जाता है, कभी पीरा फोर्स वाले 8 बज के 2 मिनट होते हैं तो आके हमारे सर पे खड़े हो जाते हैं। यार FIR 15 पे कॉल करें ना तो वो आधा घंटा लगाते हैं आने के लिए, कम से कम आधा घंटा। आते ज़रूर हैं, ये नहीं कि नहीं आते, आते हैं, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, ये पूरे 8 बज के 2 मिनट पे हमारे शटर के सामने खड़े हुए होते हैं आके, लाओ जी नहीं तो सील 5,000 जुर्माना दो, मुट्ठी गर्म करो, नहीं तो फिर आपको 15 दिन के लिए, अपना 5 दिन के लिए सील कर देंगे और इतना आपको जुर्माना कर देंगे, नहीं तो 5,000 रुपये दे दो, मैं 10,000 दे दो। एक मरतबा मार दो यार, जाओ उठा लो मुझे आके, जाओ जिसने यहाँ गोली मारनी यहाँ मारे। ये डंडे मुक्के लाते हैं, ठुड्डे गालियाँ माँ बहन की, ये ना करना, सीधी गोली मार देना यार सर पे आके, जाके किस्सा ख़त्म हो हमारा भी और तुम्हारी भी जान को सुख हो। हाँ, उससे भी अगर इस अफसरशाही का पेट ना भरे तो भाई गुर्दे, आँखें, जो एजाद काबिल इस्तेमाल हैं निकाल के तो बेच देना हमारे यार।
तुम्हारा कुछ बन जाए सही तुम्हारा।